क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के नाम से किसे नवाजा गया? हाल ही में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के नाम से किसे नवाजा गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, द हिंदू। तो द हिंदू को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 से नवाजा गया। द हिंदू ग्रुप ने वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में 2 स्वर्ण और 2 सिल्वर जीते, जिसका नाम चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर रखा गया, जो कि अंक तालिका में सबसे अधिक है। और ये पुरस्कारों को डिजिटल मीडिया में समाचार प्रकाशकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की पहचान के लिए प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी सही होता है, जम्मू कश्मीर है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो इसने 11 स्वर्ण, 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। और इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन था उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और आपको बताते चलते हैं खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बताते चलते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये दूसरा संस्करण जम्मू और कश्मीर को शीतकालीन खेलों का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। और इस आयोजन में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? जम्मू कश्मीर खेल परिषद और शीतकालीन खेल संघ के सहयोग से केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये इसका आयोजन किया गया था। बात करेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये है मनोज सिन्हा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में AIBA की चैंपियन और दिग्गज समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, MC मैरी कॉम। ऑप्शन बी सही होता है। ठीक है, तो 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे। AIBA से रिलेटेड इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। इसके अध्यक्ष कौन है? AIBA के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलोव। AIBA की स्थापना कब हुई? 1946 में। AIBA की स्थापना 1946 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की कौन सी रिपोर्ट जारी हुई? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 11वीं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण जारी हुआ। ठीक है, तो इसमें दुनिया भर के QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 दुनिया भर के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को ये रैंक करती है, जिसमें 80 अलग अलग स्थान शामिल है। 1000 पूरे विश्वविद्यालय हैं, जो कि 80 अलग अलग स्थानों को मतलब मिला करके ये पूरे 1000 विश्वविद्यालय हैं। पैंडेमोनियन द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी किताब के लेखक कौन है? विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, तमाल बंदोपाध्याय। यहाँ पर पॉइंट ये है, इस किताब में भारत की आर्थिक क्षमता और अर्थव्यवस्था संबंधी चुनौतियों से निपटने हेतु समझ व सुझाव दिए गए हैं। इस किताब में कि अर्थव्यवस्था संबंधी चुनौतियों से निपटा कैसे जाए, कुछ सुझाव दिए गए हैं इसमें। और ये तमाल बंदोपाध्याय एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले एक पॉइंट और कवर करेंगे। इनको वर्ष 2016 के लिए रामनाथ गोयन का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म भी मिल चुका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
ठीक है। 2016 में इनको रामनाथ गोयन का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म भी मिला है। अच्छे राइटर हैं, अच्छी बुक भी लिखे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक है सतीत्व का श्राप और अनुबंध, इसके लेखक कौन है? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, कर्नल C.M. नौटियाल। कर्नल C.M. नौटियाल के द्वारा सतीत्व का श्राप और अनुबंध लिखी गई है। ऑप्शन बी, कर्नल C.M. नौटियाल। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने दोनों पुस्तकों सतीत्व का श्राप और अनुबंध का विमोचन किया। किसने किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इन दोनों पुस्तकों के लेखक हैं कर्नल C.M. नौटियाल हैं। C.M. नौटियाल हैं इन दोनों पुस्तकों के लेखक। किसके? सतीत्व का श्राप और अनुबंध। अब यहाँ पर आप देखिए, लेखक ने सतीत्व का श्राप पुस्तक में जहाँ एक और समाज में व्याप्त कुरीतियों को सामने लाने का प्रयास किया है, वहीं यह भी संदेश देने का प्रयास किया कि सामाजिकता के विरुद्ध मनुष्य चाहे अपने किए गए अपराधों को कितना भी छिपाने का प्रयास करे, पीड़ित की जो अंतरात्मा है उसका प्रतिफल अपराधी को अवश्य प्राप्त होता है। तो ये कुछ मतलब एक कह सकते कि सार, पुस्तक का सार यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। और पुस्तक अनुबंध में लेखक ने मानवीय संवेदनाओं एवं संबंधों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। और वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के देशों का मानवता पर पड़ने वाले प्रभावों को भी इस पुस्तक में निरूपित किया गया है। तो सतीत्व का श्राप और अनुबंध नौटियाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इस पुस्तक में क्या क्या है आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, पुस्तक अटल तो अटल हैं, अटल तो अटल हैं, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। ऑप्शन ए सही हो जाता है, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती मनाई गई, 25 दिसंबर को ना। तो इस उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। इन्होंने पुस्तक अटल तो अटल हैं इनका विमोचन किया। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ही है, अटल तो अटल हैं, तो इसीलिए इनकी जयंती के अवसर पर इसे विमोचित किया गया। और किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। 24 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुस्तक हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश, इसका विमोचन किया। ये भी जानते रहिए। और इस पुस्तक में मध्य प्रदेश के लगभग 1000 स्थानों के नामकरण से संबंधित जानकारी संकलित और प्रकाशित की गई है। 1000 नाम जो है, 1000 जो स्थान है उनका नामकरण संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। किसमें? हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प आप सभी के सामने, तो जल्दी जल्दी से आप लोग बताते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बस आप लोगों को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। कंटेंट प्रोवाइड कराना मेरा काम है, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कम से कम आप हमें मोटिवेट करने के लिए, और अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो हम आपके बिना एकदम से मतलब पॉसिबल ही नहीं मेरा अस्तित्व। तो आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, डॉक्टर स्तुति शर्मा। और कंटेंट में कोई भी कमी नहीं मिल सकती आपको। देखिए, चाहे आप पेड क्लासेस करें, चाहे आप कोचिंग में जाएं, इससे बेटर अगर आपको मैटर मिल जाए तो आप बताइएगा। चैलेंज के साथ कहते हैं वनडे एग्जाम टारगेट का मैटर हमेशा टॉप पर रहेगा, एकदम से बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमेशा। अब यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने पुस्तक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का विमोचन किया। और आपको बताते चलते हैं, ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर स्तुति शर्मा के द्वारा लिखी गई है, एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, इस पुस्तक में प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स जैसे जटिल विषय को सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया। प्लांट ब्रीडिंग, ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पर अपनी तरह की पहली पुस्तक है जिसमें बताया गया प्लांट ब्रीडिंग कैसे, प्लांट ब्रीडिंग मतलब प्लांट की नई प्रजातियों को जेनेटिक्स के माध्यम से कैसे कैसे
उसे उत्पन्न किया जाता है, आगे कैसे बढ़ाया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रजाति और अलग किस्म की, अलग ढंग से, एकदम से एडवांस टाइप की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक है इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। विकल्प कौन सा सही होता है? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, आर कौशिक। ऑप्शन बी, आर कौशिक। इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक ऑप्शन बी सही हो जाता है, आर कौशिक। अब यहाँ पर आप देखते रहिए, इस पुस्तक का विमोचन भारत के पूर्व हरफनमौला क्रिकेटर और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने किया और इस पुस्तक के लेखक है वरिष्ठ खेल पत्रकार आर कौशिक। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है, सी 21 फरवरी को। और इस बार 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का जो विषय है, थीम है, वो क्या है? थीम है फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये इस बार का विषय है। और आपको बताते चलते हैं, यूनेस्को की आम सभा द्वारा नवंबर 1999 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की। कब? 1999 में, 1999 में। जिसके बाद ये फरवरी 2020 के से प्रतिवर्ष भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, 2000 से 1999 में घोषणा की गई, फिर 2000 से प्रतिवर्ष ये मनाया जाने लग गया। और 21 फरवरी 1952 को ढाका में कई छात्रों ने बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग को लेकर पुलिस की गोलियों के सामने शहादत हासिल की थी। मातृभाषा, बहुत मतलब मातृभाषा के लिए इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 21 फरवरी 1952 को जो ढाका में छात्रों ने बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपनी जान दे दी थी, तो फिर संयुक्त राष्ट्र ने इसके स्मृति में प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 से लेकर के 2032 तक इसको स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाए जाने के लिए मतलब घोषणा कर दी है। 2022 से 2032 तक पूरा दशक मतलब 10 साल ये मनाया जाएगा इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस। इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, स्वदेशी भाषाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस दशक ये मनाया जाएगा 2022 से लेकर के 2032 तक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2008 को भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय पर्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस के रूप में मनाया गया था। 2008 को भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस मनाया गया था 2008 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी 1 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, 1 मार्च को। चलिए इसका मुख्य विषय देख लेते हैं। इसका मुख्य विषय है एंड इनइक्वालिटीज। इसका उद्देश्य है समाज में निष्पक्षता लाने, विविधता को अपनाने और प्रतिभा एवं कौशल को महत्व देने के लिए ये मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2013 के अवसर पर UNAIDS के द्वारा की गई। ये दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 मार्च 2014 को ये पहली बार ये मनाया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखे यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हमारा आज का सवाल है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 5 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 2 फरवरी? विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। आप जब तक लाइक और शेयर नहीं करेंगे ना हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा। और अच्छे जब कंटेंट आपको हम अवेलेबल करवाते हैं, अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। और आप देखिए, अगर आप सच में पेड कोर्स करते हैं, पैसा देते हैं, फिर कोचिंग करते हैं, वहाँ से गारंटी के साथ, पूरी गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ आपको बताते हैं, उससे बेटर ही होगा।
एकदम से बेटर आपको कंटेंट मिलेगा यहाँ पे वनडे एग्जाम टारगेट पर। जब बेटर कंटेंट है तो आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, बिजी शेड्यूल के बाद भी आपको कितना अच्छा हम कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कभी भी नहीं करते, चाहे वो लाइव क्लासेस हो चाहे ऐसी क्लासेस हो ऑफलाइन, ठीक है। तो इसी के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने के भी 100% चांसेस हैं, 100% चांस है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल ही में दर्शक क्षमता की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस स्टेडियम का नाम क्या रखा गया? ऑप्शन ए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसी तरीके से आप लोग रिप्लाई करते रहिए और हमें भी जब आप लोग की रिप्लाई ना अच्छी आती है, 100% सही वाली आती है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। तो 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में, कहाँ पर है? अहमदाबाद शहर के मोटेरा में नवनिर्मित दर्शक क्षमता की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस स्टेडियम का नाम क्या रखा गया? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। स्टेडियम कहाँ पर है? अहमदाबाद में। कहाँ पर खोला गया? मोटेरा। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दूसरा ये इंपॉर्टेंट, तीसरा इसका नाम, ये इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ इस स्टेडियम में कितने लाख दर्शक बैठ सकेंगे, क्योंकि ये दर्शक की क्षमता से बड़ा है ना, तो ये भी जानते रहिए कितने दर्शक बैठ सकेंगे, 1.32 लाख। और इस स्टेडियम में 11 पिच है जो विश्व के किसी अन्य स्टेडियम में नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, यह स्पोर्ट्स एनक्लेव 233 एकड़ भूमि पर निर्मित किया जाएगा। और ये अगला है, उद्घाटन के बाद पहली बार इस स्टेडियम में पिंक गेंद से भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। तो किसके बीच में? भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मैच ये खेला गया। और आपको बताते चलते, इस फील्ड पर, इस मैदान का जो रिकॉर्ड है, कपिल देव ने सर्वाधिक 431 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है, जो रिचर्ड हेडली के रिकॉर्ड को इसी मैदान पर तोड़ा था। यानी कि कपिल देव ने जो रिकॉर्ड अपना बनाया था 431 विकेट का, और किसको पीछे छोड़ते हुए? रिचर्ड हेडली को पीछे छोड़ते हुए ये रिकॉर्ड जो बनाया था इसी मैदान पर बनाया था। सुनील गावस्कर ने 10,000 रन इसी मैदान पर पूरे किए थे। और साथ ही साथ ये भी जानते रहिए, सचिन तेंदुलकर ने वनडे मैचों में 18,000 रन और क्रिकेट कैरियर में अपने 20 वर्ष इसी स्टेडियम में पूरे किए। तो ये इस स्टेडियम में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन